आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख विधेयक आरक्षण संशोधन विधेयक और पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने विधेयकों को पारित कर दिया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बिल पेश किया। उन्होंने इन विधानसभाओं को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पीएम की सबका साथ सबका विकास के तहत जम्मू कश्मीर में अत्याचार सहने वालों को अब उनका हक मिलेगा। मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है। उनको अधिकार। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के तहत सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक को लोकसभा में पास होने के बाद अमित शाह ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब 90 सीटें होंगी। पहले पूर्ववर्ती राज्य की विधानसभा में 87 सदस्य होते थे, जिसमें लद्दाख के 4 सदस्य शामिल थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 ही सीटें आवंटित रहेंगी। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। नए बिल की एक और बड़ी खासियत यह है कि विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। पहले ऐसा नहीं था। उपराज्यपाल को कश्मीरी पंडित समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित एक व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार है। हालांकि गृह मंत्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक गलती को सही कर रहा है। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। कश्मीर को लेकर पास हुए बिल का विपक्ष की पार्टियों ने जमकर विरोध किया। विपक्ष के नेताओं ने विधेयकों को मतदान के लिए पेश किए जाने से पहले विधानसभा से बहिर्गमन भी किया। पीडीपी ने कहा कि वो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये सेकंड प्रोवाइजो ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त 2019 को किया, उसकी न्यू आपने दिसंबर 2018 में रखी थी। एक बात। दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367(4) उसमें प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है, आप ये भूल गए। जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India. जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान का फैसला करें।
हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। Sir, after the speech was over, the Amit Shah has to say in the parliament that the Kashmiri Pandits were displaced due to the vote banks and they are being neglected by the local politicians. How do you see this bill and the speech of the Home Minister in the parliament today? See, as far as the bill is concerned, I haven't heard that what the Home Minister has said yet. But as far as the bill is concerned, we have opposed this bill. The reason why I am opposing this bill is that the nomination process has always been there in the erstwhile state also. You know, the political representation was already there. You know, the upper house of J&K Assembly, MLCs were earlier also being nominated. So there were Kashmiri Pandits, you know, who were being made MLCs and representatives in the government. पूर्व